नमस्कार, ये जीती जागती तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का वही नवीन जिला मऊगंज है, जहां बनने के बाद लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि कुछ बेहतर होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है। ये सैकड़ों लोगों की भीड़ किस लिए एकत्रित हुए हैं, पूरी वीडियो में आगे आपको ये भी हम बताएंगे। आप ये देख सकते हैं जहां इस समय मैं खड़ा हूं, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ये पानी भरा हुआ है। ये पानी हल्की फुल्की बरसात में भर गया है, कोई अभी इतनी बड़ी बरसात नहीं हुई है। इसके बाद भी यहाँ इससे लगी हुई ये 100 घर के लगभग हरिजन आदिवासियों की बस्ती है, जहाँ पर लगभग 500 लोग निवास करते हैं। इनका निकलना दूभर हो गया है। अपने घर से ये किस प्रकार बाहर जाएं, ये बड़ी चिंता की बात है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तस्वीरें आप दिखाइएगा। ये 80 साल के बुजुर्ग दादा हमारे साथ इस समय खड़े हैं। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन इस अव्यवस्था की वजह से ये विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी तरह से सरकार और सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। जिस प्रकार से पूरा दावा किया जाता है कि यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, बाढ़ को रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ 5 दिन से पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अमला नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने कई बार इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर से लेकर स्थानीय प्रशासन तक दी, लेकिन अब किसी प्रकार से कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। तब इन्होंने मीडिया से पूरे मामले की गुहार लगाई है। हम लोग इस समय ग्राउंड जीरो में चिल्ल ग्राम में पहुंच चुके हैं, जहां की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं और ये माताजी और ये दादा, काफ़ी लोग खड़े हैं। ये यहाँ पर कोई तमाशा देखने के लिए नहीं खड़े हैं, अपनी बात और अपनी पीड़ा सरकार और जिम्मेदारों तक पहुँचाने के लिए खड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यहाँ पानी भरा होने के कारण ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आंगनबाड़ी नहीं जा पा रहे हैं। सरकार जहाँ एक और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की दावे करती है, ये बच्चे अब कैसे पढ़ें, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसका कारण ये कि बस्ती को जोड़ने वाली सड़क बस्ती तक नहीं पहुँची है। बस्ती के अंदर तो सड़क बनी है, लेकिन मुख्य मार्ग से सड़क नहीं जुड़ती है, और बीच में पानी का भराव इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को डूबने का भी खतरा बना हुआ है। अभी हाल ही में एक तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि मऊगंज जिले में भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन उनकी निगाह यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची, बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस समय यही ग्राउंड पर बुजुर्ग और गाँव के लोग एकत्रित हुए हैं। हम पहले तो उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हकीकत क्या है। इसके बाद आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? दुर्घट साकेत। अच्छा, दुर्घट साकेत जी। यहाँ पर कब से पानी भरा हुआ है? अरे आज करीब हो गए, पहले बारिश से इतना पानी भरा है, जब मान लीजिए 15 से मैंने डूब रहा है। अच्छा, तो ये सड़क तक आप लोग कैसे पहुँचते हैं? अब हो गया कहाँ गिरे है, तो हमारे बुढ़ीबा गिर गए हैं, चला के हाथ को टूट गया मान लीजिए। अब हो गया हम अभी लाठी के बले आई जाइए, क्या करिए। अब ये तो इतनी समस्या है, आपने किसी को बताया क्या कि यहाँ पर पानी भरा है? सरपंच, सेक्रेटरी और जो भी हमारे सरपंच साहब पब्लिक का मालिक ही समझिला है ना, पब्लिक का मालिक ही, उनका सरपंच बना खुदों को हल लगाए हैं। हमारे सरपंच खुदों को हल लगाए, सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। सरपंच क्या करे? तो ये हमारे साथ बुजुर्ग दादाजी थे, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई। अब हमारे साथ ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिनकी समय है अभी स्कूल में जाने की, पढ़ने की। कहते हैं कि युवा और ये छोटे बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और देश के भविष्य के साथ जब इस प्रकार की शर्मनाक तस्वीरें सामने आए जहां वो स्कूल ना जा पाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इस देश का क्या होने वाला है। ये बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जा पाते हो? पानी की वजह से। पानी की वजह से नहीं जा पाते हो? ये देखिए, ये छोटे मोटे बच्चे
इनका कहना है कि पानी भरा है और हम स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें अगर मऊगंज के कलेक्टर महोदय तक हमारी ये तस्वीरें पहुंच रही हैं और सरकार के उन जिम्मेदार नुमाइंदों तक ये हमारी तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस हरिजन बस्ती में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करें जिससे इनका आवागमन सुगम हो सके और ये छोटे बच्चे विद्यालय पहुंच सके। आगे भी हम आपको इसकी पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। जब तक हमारे साथ कुछ और ग्रामीण जन हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं और दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? हमार कन्हई साक है। ये पानी भरा हुआ है, ये ऐसी स्थिति कब से निर्मित हुई? अरे हो गया अभी जब से जल गिरे ला है, आज 15 दिन हो गया, तब से यह स्थिति चालू है। तो बरसात तो हर साल होती थी, पहले भी क्या यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती थी? नहीं, और पहले हो जाती रही। आज 2 साल पानी कम बरसात है, यह है कि पानी अब जब पानी नहीं गिरा तो नहीं बाढ़ आई पे, अब तो बाढ़ आई है, पानी गिरे लगा सब। तो यहाँ नान्हे नान्हे बच्चा सब घर में स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ कितने घर की बस्ती है आप लोगों की? अरे यहाँ तो है कम से कम 300 बस्ती है, या पब्लिक है कम से कम 500 पब्लिक है निकलने के लिए। और यही रास्ता है? रास्ता एक है और कोई, खाली एक रास्ता है। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं उपस्थित हैं, उन तक आपको ले चलेंगे और उनकी पीड़ा और यहाँ की घटना के बारे में उनसे आपकी बात कराएंगे। बताइए माता जी, क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या भी है, निकला के बाद ये पानी भरा है, तब मैंने डूबा था यही में। लड़का छोटा बच्चे स्कूल नहीं जा पाता है, यह गिरे उठे यह करा था। अब क्या बताए, कौन समस्या बताए, अभी है तो परेशानी है। तो मऊगंज अभी नया जिला बना है, कलेक्टर महोदय से क्या मांग है आपकी? अब यह कलेक्टर से मांग है कि हमका रास्ता दें निकलने के लिए। केवल सभी की एक मांग है, हमें रास्ता दे दीजिए जिससे हम मुख्य सड़क से जुड़ जाएं और सरकार के जो दावे हैं लोगों को, आमजन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसकी हकीकत आप सबके सामने है। लेकिन एक बात यहाँ पर झकझोर कर रख देने वाली है कि 500 लोगों की इतनी बड़ी बस्ती होने के बाद भी यहाँ पर आज भी सड़क नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद जब हमारा पूरा देश अमृत काल और अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय इस नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के चिल्ल गांव का मामला है। देवतलाव विधानसभा क्षेत्र लगती है, जहां इस विधानसभा क्षेत्र ने बड़े बड़े पदाधिकारियों को अपने यहां से दिया है। यहां के देवतलाव क्षेत्र से विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ की यह हकीकत पूरे प्रशासनिक अमला सहित यहाँ की जिम्मेदारों की जिम्मेदारी की पोल खोलती है। लेकिन जो कुछ भी बचा है, जो भी आगे होने वाला है, उसमें हमारी सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से इतनी अपील है कि इनको सड़क दे दी जाए। मऊगंज कलेक्टर से ये मांग भी कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच मौजूद हैं। सरपंच साहब से हम पूछेंगे कि आखिर जनता ने आपको चुना था और इसलिए चुना था कि आप हमारा काम करेंगे और यहाँ पर जो हमारी समस्याएं हैं उसको ऊपर तक ले जाएंगे, और यहाँ पर इतना बड़ा जल भराव। सरपंच साहब, इसकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं? सर, ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पट्टे की ज़मीन है और करीब आज 20-25 वर्ष से ये व्यवस्था गड़बड़ है। यहाँ पानी भर जाता है, मतलब पानी नॉर्मल गिरा है। अगर भारी वर्षा होती तो यहाँ घर द्वार पूरा डूब जाए और लड़के बच्चे डूब के मर सकते हैं। इतनी बड़ी बस्ती में पानी चढ़ जाएगा। अब हमारी समस्या सबसे बड़ी ये पट्टे की ज़मीन है, नहीं तो मैं पीसीसी निकाल लेता, किंतु काश्तकार देने के लिए नहीं तैयार हैं। अब चारों तरफ से काश्तकार की ज़मीन है और बीच में ये सब पूरी बस्ती है, 500-600 घर की बस्ती। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? इधर पानी बढ़ा है, सारे बच्चे, अगर कोई भी बच्चा डूब सकता है। अगर भारी वर्षा होती है, चारों तरफ पानी ब्लॉक है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर पानी भरता है तो छोटे बच्चे डूब के मर जाएंगे, घर में पानी चढ़ेगा, पूरा बस्ती डूब जाएगी। कम से कम तो 200 घर की बस्ती अगर पानी में डूबता है तो मरने की आशंका। तो मैं चाहता हूं कि पीसीसी निकल जाए। अगर ये रास्ता किसी तरह से, ये जो पट्टे की ज़मीन है, इस पट्टे की ज़मीन में अगर मुझे 2 डिसमिल ज़मीन दे दिया जाए तो हम मुख्य प्रधानमंत्री रोड से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और कहीं से रास्ता नहीं है। और इतना पानी खूंटी तक भर जाता है, तो कम गिरा है पानी। रास्ते के लिए आपने जिम्मेदार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, किसी से बात कलेक्टर साहब के पास मैंने आवेदन मतलब 2022 में दिया था, किंतु आज तक उसमें कोई कार्रवाई कलेक्टर महोदय जी से नहीं हुआ। हमारे पूर्व मतलब कुंज बिहारी तिवारी जी के साथ में मैं कलेक्टर साहब के पास गया था और आवेदन दिए थे शाम के
किंतु आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने निवेदन किया कि धारा 135 के तहत में सर हमारा ये रास्ता का देख करके और मुझे 2 डिसमिल अगर किसी तरह से मिल जाए रास्ता तो हम इसमें पीसीसी डलवा दे तो मुख्य रास्ता से जुड़ जाए, और इसका जो है जो पानी भरा हुआ है तो इसका हम जेसीबी से खुदवा करके इसका गहरीकरण करके पक्की जो है तो नाली बनवा करके इसका पानी निकलवा दूं तो कम से कम यहाँ डूबने से मेरी बस्ती बच जाएगी, लोगों के मरने की कोई वो नहीं रहेगी समस्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश प्रसाद साकेत है सर। ये गणेश प्रसाद साकेत जी हैं, सरपंच हैं इसी गांव के रहने वाले भी हैं, इनकी पीड़ा बखूबी जानते हैं। आपका कहना है कि हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर साहब के भी दरवाजे खटखटाए, कलेक्टर साहब के भी पास तक गए, लेकिन हकीकत और स्थिति जो ज़मीनी हकीकत की स्थिति है वही की वहीं बनी हुई है। साथ ही सड़क के विषय में भी इन्होंने आपको बताया कि पट्टे की ज़मीन होने की वजह से हमें सड़क बनाने में दिक्कत जा रही है। साथ ही इन्होंने यह भी जानकारी दी कि जो 200-300 घर की बस्ती है ये भी गिर सकती है। ये महिलाएं देखिए कितनी दूर से पीने के लिए पानी लेकर इसी पानी से निकल रही हैं, आप ये भी देख रहे हैं। अगर समय से जल निकासी की व्यवस्था यहाँ से नहीं की जाती तो एक बड़ी घटना घटी हो सकती है, कई कच्चे मकान गिर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। फिलहाल अभी इसी पानी के बगल से जो प्रधानमंत्री सड़क है उसके बगल में एक बड़ा सा तालाब है, आपको बताना चाहूँगा, लेकिन तालाब पूरी तरह से खाली है। सरकार ने अभी एक योजना लाई थी कि हम नाली बनाकर स्टाम्प डैम बनाकर पानी को रोकेंगे, तालाबों को भरेंगे, लेकिन जहां समुचित होने की पानी की व्यवस्थाएं हैं वहां पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है तो हरिजन आदिवासी बस्तियों में जा रहा है, जहां ज़रूरत नहीं है वहां भर रहा है। इसकी निकासी की व्यवस्था अगर प्रशासन समय पर करता तो आज ये हालात ना होते। सरपंच साहब ने भी अपनी पीड़ा बताई, स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताई, ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं। वैसे तो यहाँ पर कवरेज करने की बात की जाए और इनकी समस्याएं दिखाने की बात की जाए तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन हमारी सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील है, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है तो इन गरीब बस्ती के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और पानी निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। हम बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ ये माता जी आ चुकी हैं, हम इनसे आपको बात कराएंगे, कुछ बच्चों से बात करेंगे। हाँ साहब, बहुत बड़ा विपत्ति है, रेंग नहीं पाई, पानी में गिरा ऊंचा, पानी खूंटी भर भरा है, लड़का छोटे छोटे हैं, कैसन की जाए, बहुत पानी गैला के लिए बड़ा बड़ा कष्ट है। गैला चाहिए थी हाथ गोड लगा थे, टूट गया, बूढ़ के मर गए। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इन माताओं पिता को वृद्ध जनों को तीर्थ यात्रा कराने की जो मुहिम आपने छेड़ी है, अगर यहाँ पर आप जल निकासी की और सड़क की व्यवस्था कर दें उससे ज़्यादा पुण्य यहाँ मिलने वाला है। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा स्कूल जाते हो? हाँ। तो कैसे जाते हो इस बारिश से जो पानी भरा हुआ है? हम स्कूल नहीं जा पाते, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जब हम लोग जाते हैं तो हमारा ड्रेस डूब जाता है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाते। ड्रेस डूब जाता है? हाँ। आपने बताया शिक्षक को अपने? और हाँ, शिक्षक को बताया है मैंने। अच्छा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षक को भी बताए, लेकिन होने वाला क्या है? तस्वीरें केवल हम दिखा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब सत्ता तानाशाह हो गई हो और यहाँ के जो जिम्मेदार हों मूक दर्शक हो गए हों, तब इस प्रकार की तस्वीरें निर्मित होती हैं और वहाँ तक हम पहुँचते हैं, इन गरीबों की आवाज़ दिखाते हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।